हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने टू पैरेलल प्लेन मिरर्स के कारण कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रही थी वो देखा था और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज भी हम टू प्लेन मिरर्स ही लेंगे लेकिन वो कुछ एंगल पे इंक्लाइन होंगे बच्चों। ठीक है ना। मैं इसके पहले 3 तरीके बताऊं। पहले 2 तो थोड़े लंबे मेथड होंगे और एक जो शॉर्टकट होगा बच्चों। और हम क्योंकि पहले तो बातें जाननी है और उस बातें को जानने के बाद हम अप्लाई कैसे करेंगे वो देख लेंगे ना। पहले करवाता हूँ क्वेश्चन। इसको देखो बच्चों, ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट है। ये मिरर M1 से 45 डिग्री पे और मिरर M2 से भी 45 डिग्री पे और ये है मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये ऑब्जेक्ट बच्चों इन दोनों मिरर्स को बाइसेक्ट करने वाली, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बाइसेक्ट करने वाली लाइन पे बच्चों ना। ये 45 और ये भी 45। और आपको एक चीज तो पता है यार बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से जितनी डिस्टेंस दूर है इस मिरर से इमेज भी उतनी डिस्टेंस दूर होगी। और एक बात और, इस मिरर से ऑब्जेक्ट का एंगल 45 है तो इस मिरर से इमेज का भी एंगल 45। अब तो ये तरीका बता रहा हूं, एक तरीका और बताऊंगा मैं ना। ये है मेरा ऑब्जेक्ट बच्चों। इसकी इमेज मान लेता हूं I1 और ये मेरा 45 डिग्री एंगल पे। मैं बताऊंगा इमेज कोइंसाइड कैसे करेगी और कोइंसाइड नहीं करेगी तो इसको नहीं लेंगे है ना। कैसे नहीं लेंगे देखो। और फिर इसकी इमेज बच्चों, ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से उतना ही डिस्टेंस इमेज का। इस मिरर M2 से इस ऑब्जेक्ट का एंगल है 45 तो इस मिरर से इमेज का भी एंगल कितना होगा 45। दिस इज आल्सो 45। ये इमेज I1 और ये इमेज I2। ये I1 है बच्चों इस ऑब्जेक्ट के M1 में मिरर, ये I2 है इस ऑब्जेक्ट के इस M2 मिरर में इमेज। अब देखो मैंने यार पिछले बता चुका हूं, मैं पीछे भी बता चुका हूं और ये ऑब्जेक्ट का काम कैसे करा अभी भी बताऊंगा जो नेक्स्ट लूंगा मैं ना। इसका ही नेक्स्ट मेथड। अब ये M2 इस M1 की तो ये इमेज है लेकिन अब ये बच्चों I1 इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट फॉर M2, ऑब्जेक्ट फॉर M2। हाँ शायद दिखाई दे रहा है बच्चों ना, यहां तक दिखाई देना चाहिए। तो टोटल एंगल कितना बच्चों मिरर से ऑब्जेक्ट का, मिरर से ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट और ये है मिरर। ये I1 इस मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है बच्चों। वो मेथड बताऊंगा ना तो वो थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होंगे क्योंकि उसमें डायग्राम साथ साथ नहीं बनाओगे ना तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो पहले मैं ये मेथड करवा देता हूँ एंगल से कैसे देखेंगे ना। मिरर M2 से इस ऑब्जेक्ट का एंगल है बच्चों कितना 90 + 45 135। दिस इज एंगल 135 डिग्री। अगर ये एंगल मिरर से ऑब्जेक्ट का एंगल अगर 135 है तो मिरर से इमेज का भी एंगल कितना होना चाहिए 135 डिग्री। और इमेज आएगी कुछ ऐसी ही मिरर से जितनी डिस्टेंस इधर उतनी डिस्टेंस इधर। 135 एंगल होगा कौन सा। अब यहां तक देखेंगे तो ये बच्चों मिरर से 90 और ये बच्चों 45 डिग्री। ये 90 + ये 45 डिग्री, ये 135 डिग्री। दिस इज 135 डिग्री। समझे। ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है। टोटल एंगल ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में 135, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच 135। ये मिरर है और ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, तो मिरर और इमेज के बीच में एंगल कितना 135। ठीक है। लेकिन ये I2 ऑब्जेक्ट है किसके लिए मिरर M1 के लिए, ऑब्जेक्ट फॉर M1, ऑब्जेक्ट फॉर M1। और उसमें थोड़ी फील दिलवाऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट का काम कैसे कर रहा है, वरना फील तो मैं पहले दिलवा चुका हूं। अब थोड़ी और फील दिलवाऊंगा ना कि ये ऑब्जेक्ट का काम कैसे कर रहा है M2 के लिए। ये थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोसेस करने वाला मेथड था तो पहले मैंने इसको बता दिया फिर वो बताऊंगा ना। अब ये बच्चों I2 ऑब्जेक्ट फॉर M1, मिरर M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके लिए एंगल देखो बच्चों कितना है। टोटल एंगल मुझे तो यहां से यहां कितना है, ये 90 + 40 135। ऑब्जेक्ट से मिरर का एंगल अगर 135 है तो इस मिरर से इमेज का भी एंगल कितना होगा 135। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसकी इमेज बच्चों कहीं यहाँ पर नहीं है ना। इससे 135 एंगल ले लो बच्चों, किससे मिरर M1 से। क्यों
मिरर M1 से तो इस ऑब्जेक्ट का एंगल 135 है, तो मिरर M1 से इस इमेज का भी एंगल कितना होना चाहिए 135। तो 135, तो बच्चों ये एंगल 135 नहीं है क्या? टोटल कितना होगा 135। इस I1 जो मेरी इमेज थी बच्चों की M1 की, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, उसके भी इमेज बच्चों इस पॉइंट पे आ गई, ये I3 और I4। I3 और I4 दोनों मेरे इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही है यार। पहले चलो मैं समरी दिखाता हूं आपको, अभी बताया नहीं मैंने कुछ भी। ये मिरर मेरा M1 और ये मिरर मेरा M2। अब शॉर्टकट आ रहा है कि शॉर्टकट से कैसे करेंगे साथ साथ में। M1 मेरा कितना है बच्चों 45 डिग्री पे है, पहली मिरर M1 के कारण 45, और मिरर M2 के कारण 45 पे, ये भी 45 डिग्री। सेकंड हमारे कितने डिग्री पे है ये बच्चों, सेकंड इमेज बताओ कितने डिग्री पे है? टोटल एंगल कितना है बच्चों इसके बीच में 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थोड़ा ग्राफ का साथ साथ में कतरा हो सकता है बच्चों। अब आपने देखा होगा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था मिरर M2 के लिए, या फिर पहले मिरर M1 की इमेज और लिख देता हूं। ये मिरर I2 है, वो मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, तो इसका एंगल कितना बच्चों 135, तो इसके इमेज का भी एंगल 135, तो ये मेरा कितना 135, और इसके लिए भी हमने कितना देखा बच्चों 135। अब आपने एक चीज नोटिस की है बच्चों, इसमें भी 90 ऐड हो रहे हैं, प्लस का 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री का ऐड हो रहे हैं। ये 90 डिग्री क्या था बच्चों, मिरर के बीच का एंगल। पहले देख लो बच्चों, मिरर पे फर्स्ट इमेज काम कितने एंगल पे बन रही है, उसके बाद जो मिरर का एंगल है उसको ऐड करते जाओ। आगे जो इमेज बनेगी, आगे जो इमेज बनेगी प्लस 90 करो, प्लस 90 करोगे तो ये आएगा बच्चों 225, क्या 225। लेकिन आपको पता है बच्चों, और ये भी 225, ये कोई मिरर होता था हमारा, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तब उसकी इमेज बनती थी बच्चों। अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा 180 डिग्री पे तब भी इमेज नहीं बनेगी, अगर 180 डिग्री से यहाँ पे रखूंगा तब भी कोई इमेज नहीं बनेगी। क्यों? ये ऑब्जेक्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड में नहीं आ रहा बच्चों। जब तक रिफ्लेक्टिंग साइड में नहीं आएगा तब तक इसकी इमेज नहीं बनने वाली है। तो ये तो इमेज बनने से रही, और ये भी इमेज बनने से रही। टोटल इमेज कितनी है मेरी 1 2 3 4, लेकिन ये और ये कोइंसाइड कर गई। अब कोइंसाइड के लिए मैं एक दो लाइन लिखता हूं बच्चों, ठीक है ना, या फिर लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ना। जब हमारी इमेज कोइंसाइड करे तब देख लिया बच्चों, लास्ट इमेज फॉर्म बाय द मिरर्स, ये लास्ट इमेज फॉर्म बाय द मिरर्स है बच्चों। इन दोनों को ऐड करो पहले तो 135 प्लस 135, ये आ गया मेरा 270 डिग्री, प्लस लास्ट इमेज फॉर्म बाय द मिरर्स या फिर ऑन द मिरर्स 270 डिग्री, इन दोनों को ऐड करोगे, प्लस इन मिरर्स के बीच का एंगल प्लस 270 प्लस 90। अगर ये 360 डिग्री आ गया तो बच्चों इमेज क्या करेंगे मेरी कोइंसाइड। अब हो सकता है कोइंसाइड नहीं करे, कोई जरूरी नहीं, इस केस में तो कोइंसाइड कर रही है, मैं वो भी बताऊंगा जब हमारी कोइंसाइड नहीं करे, है ना। तो ये आ गया मेरा कितना, ये 360 आएगा, कोइंसाइड जोड़ेंगे तो इतनी कोइंसाइड तो करेगी, क्यों अभी हमने निकाला 270 प्लस 90 360 इज इक्वल टू 360। ये कोइंसाइड कब करेगी, जब हमारा लास्ट वाली इमेजेस का ऐड कर लिया करो, प्लस इन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है उतना ऐड किया करो। अगर ये तीनों मतलब इस दिस प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना मेरा 90 डिग्री का, अगर इन तीनों को ऐड करने पे अगर मेरा 360 आ जाता है तब तो हमारी मिरर कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड करेगी तो मुझे एक मिरर को काउंट करना है, कोइंसाइड करेगी, ठीक है ना, एक मिरर को काउंट करना है। तो टोटल कितनी थी मेरी, टोटल थी मेरी 4, लेकिन ये तो कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड कर रही है मतलब एक इमेज का मिलनी है 1 2 3, तो 3 इमेज मिलेगी। अब इसमें देख लो I1 एक इमेज, I2 दो इमेज, और ये यहाँ पे I3 और I4 क्या करेगी मेरी कोइंसाइड करेगी, तो ये भी एक इमेज, तो टोटल कितनी 3 इमेज। अब इसका एक शॉर्टकट और बता देता हूँ, फिर थोड़े इसके लॉन्ग मेथड पे और जाएंगे, देखो कैसे। लेकिन बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा इसी मेथड से आप करना। अब जब उसमें सिमेट्री एसिमेट्री ओड होगा कि इंटीजर होगा कि इवन इंटीजर होगा, अगर कभी जीवन में होगा ना, कभी ओड का इंटीजर में कर दिया, सॉरी ओड का इवन वाला फॉर्मूला लगा दिया, भाई सब डायरेक्ट इक्वेशन आते हैं ना वो खत्म हो जाएंगे आपकी। बता रहा हूँ आपकी रैंक जो आ रही है ना, तो ये रैंक बूस्टर है, क्वेश्चन है ये रे ऑप्टिक्स ज्योमेट्री और मॉडर्न फिजिक्स, इन्हीं से आपके, क्योंकि हर बंदे को आती है बच्चों ये चीजें। नंबर करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस,
मैग्नेटिज्म। बच्चे इनमें थोड़े उसमें थोड़े कंफ्यूजन होते हैं, ये तो डायरेक्ट नंबर होते हैं तो याद रखती है बस। 45 इसमें 98 कर दिया, इसमें 98 कर दिया, टाइम लग रहा है क्या? 15-20 सेकंड का क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। अब देखो मैं एक शॉर्ट मेथड और बताता हूँ आपको ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन इंक्लाइन मिरर्स, जब हमारे मिरर्स इंक्लाइन हो तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी वो देख लो। तो एक टर्म आती है 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक आता है मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन कहां है बच्चों? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिमेट्री है कि एसिमेट्री है? मतलब अगर सिमेट्री है, सिमेट्री या फिर अनसिमेट्री, दोनों आ जाए बच्चों, कोई भी आ जाए, अनसिमेट्री। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर इवन है, अगर वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे करेंगे? सो नंबर ऑफ इमेजेस मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये होगी बच्चों 360 अपॉन थीटा माइनस का 1। एक बार देख लेता हूँ यार, है ना। हाँ बच्चों अभी तक ठीक है। अब आगे देखो, एक बार बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोनों के लिए, उसके बाद में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और अगर आ गया मेरा ओड इंटीजर, इवन इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर आना चाहिए ना, इंटीजर। अब आ गया मेरा ओड इंटीजर। अब अगर कभी भी जीवन में ये हो गया ना गड़बड़, ओड वाला इवन वाले फॉर्मूले में लगा दिया अगर अगर ये बच्चों सिमेट्री, सिमेट्री मतलब एंगल बाइसेक्टर, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बाइसेक्टर बच्चों कितना होना चाहिए? मिरर M2 से भी वही और मिरर M1 से भी वही, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक मतलब यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, या फिर 70 आ गया, ठीक है। सिमेट्री हम तब भी बच्चों यही फॉर्मूला करेंगे 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस का 1। अगर ओड इंटीजर, इवन इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं है, कैसा इंटीजर हो ना, सिमेट्री हो या फिर अनसिमेट्री हो, तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अगर अनसिमेट्री आ गया, अनसिमेट्री, तो बच्चों ये ओनली आ जाएगा 360 अपॉन थीटा। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, क्या नंबर ऑफ इमेजेस मेरे 3 आएगी, I1 I2 और I3। देखो 360 अपॉन थीटा पहले सबसे पहले कैलकुलेट करो। 360 डिग्री अपॉन थीटा क्या है बच्चों? मिरर्स के बीच का एंगल कितना है मेरा? 90 डिग्री। ये आ गया मेरा 90 डिग्री। ये आ गया बच्चों 4। क्या है मेरा? इवन इंटीजर है कि ऑड इंटीजर है? इवन इंटीजर है। अगर इवन इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला ये होगा। सो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होने वाली है? 360 अपॉन थीटा कितना है मेरा? 4 माइनस 1। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बच्चों? 3। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी? 3, ठीक है। ये है बच्चों सेकंड मेथड। अब इसका कोई बच्चा बातें सीखना चाहता है तो रुक सकता है ना, और ना आगे वीडियो को स्किप कर सकता है थोड़ा 5-7 मिनट के लिए। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे और इमेज किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट और इमेज का आपको पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। कम से कम इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए मुझे इस मिरर पे कम से कम 2 रेज को इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। और इमेज की डेफिनेशन क्या है मेरी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है ना। कम से कम 2 रेज को इंसिडेंट करवाना ही पड़ेगा। एक रे इस मिरर का यही नॉर्मल, और इस नॉर्मल के साथ ही मैं एक रे को इंसिडेंट करवा दूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से लेते थे हम? नॉर्मल से। तो नॉर्मल के साथ ही बच्चों क्या है मेरी? इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो ये वापस इसी बात को फॉलो करेंगे, बात रिट्रेस करेंगे, है ना। और एक रे बच्चों में यहां पे करवा दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इसका नॉर्मल है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इस मिरर पे ये इंसिडेंट रेज है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, अगर इंसिडेंट रेज का एक्चुअल में मीट कर रही है बच्चों, किसी पॉइंट पे इंसिडेंट रे एक्चुअल में मीट कर रही है, उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, अब ये एक रिफ्लेक्टेड रेज मेरी ये है, एक रिफ्लेक्टेड रेज मेरी ये है, आगे से अगर बच्चों कहीं मिल नहीं सकती, इसको हमें मिलाना पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हो किसी पॉइंट पे, हमें मिलाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज। और मैं पहले बता चुका हूं बच्चों ये बहुत बार, पहले इसको लेके हुआ यार।
और ये रही बच्चों यहाँ पे मिला रहा हूँ इसकी बच्चों मेरी इमेज I1, इस मिरर M1 के कारण इस ऑब्जेक्ट की इमेज है I1 और ये वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट। ठीक, एक मैं इस ऑब्जेक्ट में मिरर M2 के लिए एक और पहले कर लेता हूँ। अब देखो ये आगे बच्चों इसमें कोई मिरर नहीं लगा हुआ है, अगर मिरर लगा होता तो ये मिरर के लिए इंसिडेंट रेज का काम करती, फिर रिफ्लेक्ट होता, फिर कहीं और जाती, लेकिन आगे कोई मिरर नहीं, आगे रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी, रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी ये लाइट, तो फिर कोई इमेज नहीं बनेगी। चलो पहले M2 के लिए और कर लेता हूँ। एक रे में मुझे इंसिडेंट करवा रहा हूँ कुछ ऐसे, अब दोबारा नहीं तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज अगर तो ये वापस अपने बात को रिट्रेस करेगी। एक बच्चों में रे को इंसिडेंट करवा रहा हूँ यहाँ, बोलो सर एक रे को इंसिडेंट यहाँ पे करवा लो, वो तो चलो ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं करवाएंगे, करवाएंगे यार, अभी करवाएंगे ना, अभी करवाएंगे। और इसकी रिफ्लेक्टेड रे बच्चों कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ये देख ले बच्चों, इसको पीछे वापस खींचो, तो ये कहीं इसका इमेज बनने वाला है I2, मिरर M2 के कारण इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बच्चों I2। अब एक रे को इंसिडेंट करो बच्चों यहाँ पे, एक रे को इंसिडेंट करो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्यों करवा रहे हो, क्योंकि बच्चों आगे कोई रिफ्लेक्टिंग होगा नहीं इसका, इस रे का आगे तो कोई मिरर नहीं लगा, रिफ्लेक्टिंग होगा नहीं, है ना। अब इसमें देखो अगर ये है नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आगे रहेगी बच्चों कुछ ऐसे, ये रहेगी कुछ ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो एक रे और लेके आता हूं बच्चों, एक रे और लेके आता हूं, या फिर एक रे और लेके आता हूं मैं यहां से, ये इस रे पे इंसिडेंट करोगे, क्यों। अब इसके लिए बच्चों देखो ये जो मिरर M2 है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कैसे करा वो बता रहा हूं मैं ना। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और यहां से फिर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ये इस इंसिडेंट रे को मैं इस I1 से मिला रहा हूं और इस एक रे मेरी कौन सी हुई, हाँ इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं I1 से मिला रहा हूं और एक इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं I1 से मिला रहा हूं। क्यों मिला रहा हूं, देखो इस ऑब्जेक्ट की इमेज में इस दो रे से भी पहचान सकता हूं, ये बच्चों एक इंसिडेंट रे ये और इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इसकी रिफ्लेक्टिंग लाइन ये, इसकी रिफ्लेक्टिंग लाइन ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइंस। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइंस समझो इस मिरर M1 के लिए, आगे जाकर तो ये कहीं मिल नहीं सकती, इसको मिलाना पड़ेगा मुझे पीछे कहीं I1 पे, समझे ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट्स इज कॉल्ड इमेज। लेकिन अब इस M1 के लिए, M2 के लिए सॉरी मिरर M2 के लिए ये लाइन इंसिडेंट लाइन है और ये लाइन क्या मेरी इंसिडेंट लाइन है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि M2 पे ये लाइन इस मिरर M1 से आ रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, अब ये इंसिडेंट रे होगी तो किसके लिए, इस M2 के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, तो इस M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है बच्चों, इस M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसकी इमेज काम बनेगी, इमेज देखो बच्चों कौन कौन सी लाइन थी हमारी दो, और रिफ्लेक्टिंग लाइन कौन कौन सी थी, एक तो ये रही यार, ये बनेगी यहाँ पे है ना, क्योंकि इस मिरर से इस मिरर को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की उतनी डिस्टेंस बच्चों इमेज की, तो यहाँ कहीं बनेगी ना, यहाँ कहीं बनेगी। और एक रिफ्लेक्टिंग लाइन तो ये थी मेरी, एक रिफ्लेक्टिंग लाइन ये है ना, चलो इसको भी यहाँ पे मिलाओ, दिस इमेज बच्चों, समझे। अब और देखो ये M1 के लिए I2 ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगा, I2 ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगा बच्चों, ये लाइन तो मैंने बच्चों यहाँ पे इंसिडेंट करवाई इस मिरर पे इस ऑब्जेक्ट से, तब ये रिफ्लेक्टिंग लाइन, उसके आगे कोई मिरर नहीं लगा तो उसके बाद कोई न तो रे इंसिडेंट करेगी और न रिफ्लेक्ट करेगी, उसके कारण कोई इमेज नहीं बन पाएगी, इमेज बन पाएगी बच्चों। अब मैं थोड़ा सा ये रफ कर दूंगा यहाँ से, ये रफ कर दे रहा हूँ ना, ये रफ कर दे रहा हूँ इतना यहाँ से,
बातें सिखा रहा हूँ बच्चों ने, बातें सिखा रहा हूँ। एक रे मैं इंसिडेंट करवा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। तो इस मिरर का नॉर्मल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा बड़ा बना दिया क्या मैंने? हो सकता है बच्चों थोड़ा गड़बड़ हो जाए यार। ठीक है ना, ये एक रे और गिरवानी पड़ेगी बच्चों। क्यों? इस ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कम से कम 2 रेस तो होनी चाहिए ना बच्चों। और इस ऑब्जेक्ट से गिरवा रहा हूं ना, वो एक रे बच्चों में यहाँ पे, अगर एक रे यहाँ पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये लाइट का रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो ना साथ साथ में? और एक रिफ्लेक्टिंग लाइट ये थी, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होने वाला है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा छोटा बना दिया गया, चलो इसको बड़ा करते हैं। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब देखो यार, ये रेस है, एक तो ये रे लेके आया था मैं, और एक रे ये लेके आया था। इस रे को यहाँ पे मिलो, इस रे को यहाँ पे मिलो। क्यों मिला रहा हूँ एक बार दिखाता हूँ क्यों मिला रहा हूँ। ये रे, एक रे ये और एक रे ये 2 रे बच्चों इस M2 पे इंसिडेंट का काम कर रही है। ये इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे इमेज बना रही है, वो तो बार बार नहीं करना, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग लाइन और ये रिफ्लेक्टिंग लाइन यहाँ बनाओगे। लेकिन बच्चों ये रेस और ये रेस, 2 रेस इस M1 के लिए इंसिडेंट रेस की तरह काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट और ये इस M1 पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो इस M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। चलो थोड़ा कचरा तो ज्यादा हो गया, लेकिन ठीक है ना। और इसकी इमेज कहाँ बनेगी? एक तो रिफ्लेक्टिंग लाइन हमारी कौन सी थी? इस सरफेस से, एक तो ये थी ना, इसको पीछे मिलो, यहाँ पे आएगी बच्चों ये, और इसको भी पीछे मिलो, ये भी यहाँ पे। थोड़ा डायग्राम से नहीं मिला। I3 और I4 मेरी यहाँ पे क्या करेगी बच्चों? इंटरसेक्ट करेगी, सॉरी इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, हो सकता है मैंने थोड़ा देर चौक से डायग्राम कैसे सही बनेगा ना, मैंने तो बस ये ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगी और ये इमेज कैसे काम, ये इस M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगी बच्चों। ठीक है ना, ये बताया था। अब देखो, अब इमेज कितनी बच्चों? 1, 2 और 3। ये I3 और I4 ये कोइंसाइड करिए, तो इसको एक इमेज में बनाएंगे बच्चों। ठीक है ना, एक मिरर मेरा ये है और एक मिरर मेरा बच्चों ये है। इन मिरर के बीच में एंगल है 60 डिग्री का एंगल है। मैं मान लेता हूँ बच्चों ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहीं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से एंगल है मेरा 20 डिग्री का और ये एंगल है 40 डिग्री का। ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। अब मुझे तो इसके नंबर ऑफ इमेजेस, वैसे शॉर्टकट से तो हम निकाल सकते हैं, 360/60 कितना? 5। ऑड इंटीजर है, अगर ऑड इंटीजर है उसमें मैंने क्या बताया? सिमेट्री या फिर एसिमेट्री? एसिमेट्री है। कितने हैं इमेजेस बताओ, कितनी इमेजेस आएगी इसमें? चलो वो तो बाद में बात है, बाद में करूंगा, उससे कोई मतलब नहीं। मैं पहले इमेजेस देख लेते हैं, उतनी बनेगी कि नहीं बनेगी यार। मैंने आपको मिरर में ये चीजें सिखा सकी। तो ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर M1 से जितना डिस्टेंस ऊपर ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस नीचे। जो एंगल बच्चों इस ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ होगा, वही एंगल इस इमेज का इस मिरर के साथ होगा। तो ये देखो बच्चों, ये तो है मेरी फर्स्ट इमेज I1। कभी भी हम इस तरह से नहीं करने वाले इन क्वेश्चनों को ना। ये भी एंगल कितना बच्चों? 20 डिग्री। मैं तो बता रहा हूँ इमेज कहीं कोइंसाइड करे, कितनी इमेज लेंगे, है ना। और इसके लिए बच्चों यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ऑब्जेक्ट कुछ, अगर ये 40 डिग्री, क्योंकि जितनी डिस्टेंस बच्चों इमेज ऑब्जेक्ट की मिरर से, उतनी डिस्टेंस उस मिरर से इमेज की। तो ये भी एंगल कितना बच्चों? 40 डिग्री। इस मिरर से ऑब्जेक्ट का एंगल 40 डिग्री, इस मिरर से इमेज का एंगल 40 डिग्री। ये हो गया मेरा I2। देखो साथ साथ लिखते चलो, ये M1 है और ये M2 है। M1 मिरर की फर्स्ट इमेज काम नहीं बच्चों 20 डिग्री के एंगल पे, लो 20 डिग्री के एंगल पे। M2 की फर्स्ट इमेज काम नहीं बच्चों 40 डिग्री के एंगल पे। मिरर से बात हो रही है ना, 40 डिग्री के एंगल से। अब ये सेकंड इमेज किसकी काम बनेगी बच्चों? ये M1 है और ये I2 है। M2 की जो इमेज बनी है बच्चों फर्स्ट इमेज, वो अब इस M1 के लिए
ऑब्जेक्ट का काम करेगी बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मिरर से ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे है पहले वो देख लो। मिरर से ऑब्जेक्ट का एंगल 60 प्लस 40 100। तो M1 की सेकंड इमेज है बच्चों 100 डिग्री पे। अब ये 100 डिग्री होगा कहाँ, ये M1 है ना, ये M1 है, तो इसकी इमेज आएगी बच्चों कुछ ऐसे। क्यों, जितना इस मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वही डिस्टेंस किसकी बच्चों, इमेज की डिस्टेंस। सो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आएगा बच्चों इसका 100 डिग्री। और ये इमेज होगी मेरी कौन सी, ये डिस्टेंस तो ज्यादा होना चाहिए ना, कम से कम I1 के बराबर क्यों दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे आएगा कम से कम, क्योंकि यार देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये I3, यहाँ से यहाँ एंगल कितना बच्चों 100 डिग्री। सो ठीक है, मैंने 100 लिख दिया बच्चों M1 की सेकेंड इमेज। अब ये बच्चों M2 है और ये इमेज I1 है ना, ये M1 की तो फर्स्ट इमेज है, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड में आ रही है ना बच्चों। तो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देख लो, ऑब्जेक्ट किसके लिए है, M2 के लिए, डिस्टेंस नहीं एंगल देख लो। ये 20 20 40 और 40 और 40 80 डिग्री। इस M2 के लिए ये I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो जितना एंगल बच्चों इस मिरर से ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही एंगल इस ऑब्जेक्ट से इमेज का होगा। तो इमेज कहीं मेरी यहाँ आएगी बच्चों। अगर मैं इस मिरर को आगे बढ़ाऊंगा तो मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस इमेज। ये आगे मेरी कितनी इमेज, फोर्थ इमेज क्या, तो ये एंगल कितना बच्चों इमेज, मिरर M2 के लिए सेकंड इमेज का एंगल हो गया मेरा ये कितना 80 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ पे कितना बच्चों 80 डिग्री, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का एंगल उतना ही इमेज का एंगल। तो यहाँ मेरा 80 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री। ठीक है सर। अब M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी बच्चों I4। M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी कि नहीं करेगी यार, चलो लिख देता हूं यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट फॉर M2, लेकिन इमेज है बच्चों फर्स्ट इमेज है M1 की, सॉरी M2। ऊपर वाले जो भी होंगे वो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे M1 के लिए, और इस मिरर से नीचे वाले जो भी होंगे वो किसके लिए काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का काम करेगी मिरर M2 के लिए। क्यों, रिफ्लेक्टिंग साइड आएंगे तभी ऑब्जेक्ट होगा, वरना तो होगा। ऑब्जेक्ट फॉर M1 क्या, ऑब्जेक्ट फॉर M1, ये भी ऑब्जेक्ट फॉर M1 और ये भी ऑब्जेक्ट फॉर M2। चलो आगे देखो, मिरर M1 की थर्ड इमेज, सेकेंड इमेज तो मेरी थी I2 के कारण, I4 के कारण। जो मिरर M2 की सेकेंड इमेज थी, अब वो मिरर M1 की कारण थर्ड इमेज होगी बच्चों, या फिर इसे बोल सकते हो थर्ड ऑब्जेक्ट होगा उसका, और इमेज भी थर्ड होगी ना। यहां से यहां एंगल देख लो बच्चों कितना होगा, मिरर M1 से इस ऑब्जेक्ट का एंगल देख लो, यहां से यहां टोटल एंगल हो गया बच्चों मेरा कितना, ये 80 और ये 60, ये आ गया बच्चों मेरा 140, कितना आ गया ये 140। मिरर M1 के साथ इस ऑब्जेक्ट का इमेज, इस मिरर के साथ इस ऑब्जेक्ट का एंगल 140 है, तो इस मिरर के साथ उस इमेज का भी एंगल 140 होना चाहिए बच्चों। तो इमेज आएगी कहाँ, यहाँ पे आएगी कुछ, क्योंकि इस मिरर पे देख रहे हैं ना, इस मिरर से जितना ऊपर ऑब्जेक्ट उतने नीचे क्या आएगा मेरा ये इमेज। तो ये एंगल आ गया बच्चों मेरा 140। तो M1 की थर्ड इमेज आएगी बच्चों मेरी 140 डिग्री पे। ठीक है सर। अब ये बच्चों I3 है, ये I2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अगर I3 I2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसकी इमेज में बच्चों कितनी आएगी, कुछ देखो, ये आ गई मेरी I5। हाँ, इस यहां से यहाँ एंगल देखो बच्चों कितने हैं, यहाँ से एंगल 100 और ये 160 का एंगल है बच्चों, क्योंकि ये I3 M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये आगे मेरा एंगल है 160 डिग्री का एंगल, दिस इज 160। देखो यहाँ से यहाँ 100 और यहाँ से यहाँ मिरर के बीच में एंगल 60, तो ये 160 डिग्री का एंगल। अगर ये 160 डिग्री का एंगल है टोटल, M2 से ऑब्जेक्ट का एंगल 160, तो M2 से इमेज का भी एंगल 160 डिग्री होगा, तो ये एंगल होना चाहिए बच्चों 160 डिग्री। चलो कौन सा एंगल होगा वो देख लेते हैं ना, एंगल कौन सा होगा वो देख लेते हैं।
इमेज से इस M2 का एंगल होना चाहिए 160 डिग्री, 160 डिग्री। चलो देखते हैं 160 डिग्री हुआ कौन सा। ये तो आ गया बच्चों मेरा कौन सा, यहां से यहाँ 140 डिग्री, और ये कितना होगा मेरा 200, क्या 200। अगर मैं यहां से यहाँ लेके आऊँ तो अगर यहां से चला वापिस तो टोटल आएगा मेरा 360। यहां से यहां चलूंगा मैं तो यार है मेरा कितना, इस I5 की में से चल रहा हूँ तो यहाँ से आ रहा है मेरा 160, सॉरी 200। तो यहाँ से यहाँ बचा कितना मेरा, इस M2 से बचा कितना 160 तो बचेगा बच्चों। तो ये इमेज यहाँ पे कोइंसाइड करेगी, दिस इज 160। एक बार बताऊंगा दोबारा कैसे। अगर मैं यहाँ से चलूंगा पूरे सर्कल में कंप्लीट करके आऊंगा तो 360 होगा, लेकिन मुझे पता है यहाँ से यहाँ एंगल कितना है बच्चों, ये यहाँ से एंगल 140 प्लस ये कितना 60, 200। तो बचा कितना है यहाँ से एंगल टोटल। अगर यहाँ से आऊंगा वापस तो 360, ये तो 200, तो यहाँ से कितना बचेगा 160 ना। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज आएगी बच्चों 160 पे। ये इमेज बच्चों कोइंसाइड करेगी I5 और I6, ये इमेज क्या करेगी मेरी, कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड कैसे करेगी मैंने आपको बताया था बच्चों, जो लास्ट वाली मेरी। अब आगे देखो, इसमें कितना ऐड किया मैंने 60, इसमें भी कितना ऐड किया 60। इमेजेस चेंज होते जाएगी बच्चों ना, इमेजेस चेंज होते हैं, प्लस का 60 से करते जाओगे तो हमारी इमेजेस बनती जाएगी। लास्ट के मिरर से जो भी दो इमेजेस आई है उनका ऐड प्लस मिरर के बीच में कितना एंगल है वो देख लिया करो, बस यही। अगर मैं आगे फर्दर इसको बच्चों 60 से और ऐड करूंगा तो ये आएगा मेरा 200, और अगर 60 से ऐड करूंगा तो ये आएगा मेरा 220। ये बच्चों 180 से बड़ा हो गया एंगल, क्यों 180 से आपको पता है 180 से उसके बाद ऊपर या फिर उसके बराबर आएंगे तो मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखाई देगी, क्यों ये फुल इस साइड आ जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ से कोई इमेज नहीं होगी, यहाँ से भी कोई इमेज नहीं होगी, तो यहाँ से यहाँ कोइंसाइड कर रही है इमेज। कैसे कर रही है, चलो दिस प्लस दिस 140 डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस ये मिरर के बीच में एंगल कितना बच्चों 60 डिग्री, 60 डिग्री। दिस इज 300 और ये 360। तो ये बच्चों मिरर को कोइंसाइड करेगी। टोटल कितनी बननी थी 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें दोनों ये दोनों कोइंसाइड करेगी तो इसमें एक ही काउंट करेंगे। टोटल इमेज कितनी है 5। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 5। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था बच्चों 360 अपॉन थीटा। पहले चेक करो इवन इंटीजर है कि ओड इंटीजर है। 360 अपॉन इनके बीच में एंगल, मिरर के बीच में एंगल उसे थीटा, तो ये आएगा बच्चों मेरा 6। दिस इज इवन इंटीजर। सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, इवन इंटीजर है तो सिमेट्रिक हो या फिर अनसिमेट्रिक हो उसे कोई मतलब नहीं बच्चों। तो आएगा फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस का 1, तो 6 माइनस का 1 इज इक्वल टू 5 इमेजेस आएंगी। कैसे भी कैलकुलेट करो इमेजेस वही आएगी बच्चों। अब बोलो सर, अब ये मैं रफ कर रहा हूं ना, इसकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 और ये कोइंसाइड कर रही है यहाँ पे, तो इमेज कौन सी होगी 5 हुई, ठीक है ना। अब 30 और 35 डिग्री का एंगल बहुत लेस, तो मैं प्रेफर करूंगा तो हमेशा यही मेथड है ना। कभी अगर ओड और इंटीजर वाला पंगा होगा ना तो फिर दिक्कत आने वाली है। ओड और इंटीजर वाला पंगा हो गया तो फिर दिक्कत आएगी। ये कोई मिरर है बच्चों, मिरर को मैं छोटे छोटे मिरर बना रहा हूँ। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये 35 डिग्री के एंगल पे और ये 30 डिग्री के एंगल पे, तो इसको कैसे करोगे। ये है मेरी M1। अब डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कैसे कैसे करेंगे। तो मिरर M1, ये मान लेता हूँ M1 है और ये मिरर M2 है। मिरर M1 की फर्स्ट इमेज आएगी बच्चों 35 डिग्री के एंगल पे, क्यों, ये है मेरा ऑब्जेक्ट से मिरर जिस एंगल पे इमेज बच्चों इस मिरर से उसी एंगल पे होगी, तो फर्स्ट इमेज तो आएगी बच्चों इस ऑब्जेक्ट की मिरर से M1 से 35, और मिरर M2 से इस ऑब्जेक्ट की फर्स्ट इमेज आएगी 30 डिग्री पे। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 35 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसके बीच में एंगल कितना है बच्चों टोटल 65 डिग्री। ऐसे क्रॉस ऐड करते जाओ, प्लस का 65 प्लस का 65, जब तक 180 डिग्री से पहले हम आ गया तब तो उतनी नंबर ऑफ इमेजेस होगी, ठीक है ना। और ये आ गया बच्चों 95 क्या 95, और ये आ गया
65 प्लस 35, ये तो 100 ही हो गया। हाँ ठीक है 100। अब इसमें प्लस 65 ऐड करो, इसमें 65 ऐड करो, तो ये आ जाएगा मेरा 165 और ये आ गया मेरा 160। अब वापस से बच्चों 180 अभी तक आया नहीं है, इसमें भी 65 ऐड करो, इसमें भी 65 ऐड करो, तो 180 से बड़ा चल जाएगा। अगर इसमें 165 ऐड करूंगा 65 65 130 और ये 230, और इसमें 65 ऐड करूंगा तो मैं 125, तो 225। अब ये 180 से बड़ा चल गया, इसकी नंबर ऑफ इमेज नहीं हो सकती, ये भी इमेज नहीं हो सकती। अब मैं बता रहा हूँ तो अगर कोइंसाइड नहीं करे तो हम टोटल इमेज लेंगे बच्चों। अगर कोइंसाइड कब करेगी, जब लास्ट की दो इमेजेस प्लस इनके बीच का एंगल अगर वो 360 आ गया तब तो कोइंसाइड करेगी। अगर 360 से कम आ गया या फिर 360 से ज्यादा आ गया तब कभी ये कोइंसाइड नहीं करेगी बच्चों ना। तो देखो दिस प्लस दिस, अब इसके आगे तो इमेज नहीं बन सकती, 180 से बड़ा चला गया मेरा एंगल। दिस प्लस दिस करो 165 प्लस 160 प्लस अगर ये 65, अगर ये तीनों की वैल्यू आ गई, अगर 360 डिग्री आ गई तब तो इमेज कोइंसाइड करेगी, वरना कोइंसाइड नहीं करेगी बच्चों। 165 प्लस 65 कितना हो गया मेरा, ये 165 प्लस 65 हो गया 230 प्लस 160, 230 प्लस 160 390, मतलब 360 डिग्री नहीं है बच्चों, बड़ा आ गया, तो इमेजेस कोइंसाइड नहीं करेगी और इमेज आएगी बच्चों। और इमेज आएगी तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस गिन लो बच्चों कितने, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पे 95 था ना, 6 इमेजेस आएगी बच्चों, 6 इमेजेस आएगी। तो हो सकता है बच्चों कभी कोइंसाइड करे और कभी कोइंसाइड ना करे। अगर मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन और, एक ये मिरर है मेरा M1 और एक मिरर है मेरा M2। अगर इनके बीच में एंगल मान लेता हूँ, ये बाइसेक्ट हो गया यहाँ से, ये मान लेता हूँ तो 10 डिग्री है और ये है 20 डिग्री। मिरर M1 ऐसे कर लिया करो ना, मिरर M1 और ये मिरर M2। मिरर M1 से ये कोई ऑब्जेक्ट, इसकी फर्स्ट इमेज आएगी 10 डिग्री पे, दिस इज 10 डिग्री। इस मिरर M2 की ऑब्जेक्ट से फर्स्ट इमेज आएगी तो 20 डिग्री पे, ये मेरा 20 डिग्री यहाँ से यहाँ, ये 20 डिग्री। अब ऐड करते जाओ, इनके बीच में एंगल कितना है, मिरर के बीच में 30 डिग्री। यहाँ से 30 ऐड करो, यहाँ से भी 30 ऐड करो, फिर यहाँ से 30 ऐड करो, फिर यहाँ से 30 ऐड करो, क्रॉस ऐड करते जाना है बस। फिर यहाँ से 30, फिर यहाँ से 30। अब चलो पहले ऐड कर लेते हैं, दिस इज 40 50, दिस इज 80 और 70, और 80 और 30 कितना बचो 110, क्या 110, और ये 100। तो यहाँ से भी 30 ऐड करो, यहाँ से भी 30, ये आ गया बच्चों 30 ऐड और करूंगा मैं इसमें, तो ये आ गया मेरा 140 और ये आ गया मेरा 130, और ऐड करूंगा तो अच्छा और ऐड करना पड़ेगा यार, दिखाई दे रहा क्या, ये आ गया मेरा 160, और इसमें 140 में 30 ऐड करूंगा तो ये आएगा मेरा 170। अब 30 ऐड करूंगा तो आगे इमेज नहीं मिलेंगे बच्चों। अब दोनों देख लो कोइंसाइड कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कोइंसाइड नहीं करी तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, कोइंसाइड नहीं करी क्या 170 प्लस 160, 170 प्लस 160 प्लस 30। अगर ये कोइंसाइड कर गई तो 170 प्लस ये कितना हो गया बच्चों 190 प्लस 170, दिस इज 360। ये मतलब कोइंसाइड कर रही है बच्चों। टोटल में से एक को माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से एक माइनस करूंगा तो आएगा मेरा 11। वरना आप वैसे भी कर सकते थे थीटा वाले फॉर्मूले से, कैसे 360 अपॉन, पहले थीटा कैलकुलेट करो, इवन इंटीजर के और इंटीजर है, ये अपॉन 30, तो ये आ गया बच्चों मेरा 12। इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर बच्चों सिमेट्रिक हो या फिर एसिमेट्रिक हो, -1 का फॉर्मूला लगा ही देते हैं ना, 360 अपॉन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 12 माइनस का 1 इज इक्वल टू 11। अब मेरे हिसाब से कोई भी एंगल देते हैं आपको, बस ऐसे करना है जो है ना, हमेशा ऐसे करना है। क्यों ये फॉर्मूला कई बार भूल जाते हैं ना, और इवन इंटीजर ऑड इंटीजर आ गया तो फिर हो सकता है दिमाग से गड़बड़ चली जाए, है ना। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट। एक मिरर ये है बच्चों और एक मिरर मेरा ये है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ऐसे तो मैंने कल बता दिया था। अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हो ऑब्जेक्ट हो तो उसके नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी। अगर पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं हो तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना हो तो कितनी होगी।
टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना है इस ऑब्जेक्ट की। तो मुझे देखो बच्चों, इसके फील्ड ऑफ व्यू का भी ये कंसेप्ट है। इसके एक्सट्रीम एंड पे दो रेस को इंसिडेंट करो। एक रे ये इंसिडेंट हुई, इसका ये है नॉर्मल तो रिफ्लेक्टिंग, ये इसका ये नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टिंग, मतलब ये है बच्चों इसका फील्ड ऑफ व्यू। एफ ऑफ वी फर्स्ट, इस ऑब्जेक्ट से एक रे को यहाँ पे इंसिडेंट करो, नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक रे को इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो ये नॉर्मल, ये एक और है फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू सेकंड। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने दिखेगी बच्चों, क्योंकि आगे रिफ्लेक्टिंग लाइन है, उसके आगे कोई मिरर नहीं है, न तो कहीं मिरर पे इंसिडेंट होगी न कहीं रिफ्लेक्ट होगी। आगे कोई मिरर नहीं है, न तो कोई इंसिडेंट होगी और न कोई रिफ्लेक्ट होगी। अब अगर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस पूछ लिया तो इसमें कितनी होगी? अगर इस फील्ड ऑफ व्यू में ऑब्जर्व आ गया तब इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख जाएगी, इसको इस ओ की इमेज दिख जाएगी। अगर इस फील्ड ऑफ व्यू में कोई ऑब्जर्व आ गया तब इसकी इमेज दिखेगी बच्चों। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे इसमें? तो अगर कोई ऑब्जर्व देखना चाहेगा तो इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से एक और इस मिरर से भी एक, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी? 2। लेकिन अगर बोल दे पर्टिकुलर पोजीशन पे, अगर यहाँ पे खड़ा है तो ओनली एक इमेज दिखाई देगी, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही जगह रह सकता है ना पर्टिकुलर पोजीशन पे। अगर यहाँ पे खड़ा है तो एक इमेज दिखाई देगी, तो पर्टिकुलर पोजीशन बोल दे तो एक, और अगर और बोल दे ऑब्जर्वर अच्छे बोले, अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो कोई इमेज नहीं दिखेगी, अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसको कोई इमेज नहीं दिखाई देगी, है ना।